भगवान कन्हैया श्याम सुंदर बलराम जी महाराज भूख लग रही है और जरा भोजन दे दो। कि राम राम महावीर कृष्ण दोष्ट निवारण ऐसा वै बाधते छुन्न तच्छांते कर तुमर्हत। महाराज उनको जोर से भूख लग रही है, जरा भोजन दे दो। और ग्वाल वाल कहने लगे, लाला हे कन्हैया, मौत जिंदगी में एक बार आती है। कन्हैया मौत जिंदगी में एक बार आती है और भूख जिंदगी में की तो बात छोड़ो, भूख दिन में 4 बार आती है। कि गुरुजी मौत से भूख बड़ी, क्यों कि भोर ही खाए विदा कर दीनी और दोपहर आन खड़ी। गुरुजी मौत से भूख बड़ी। गुरुजी मौत जिंदगी में एक बार, भूख दिन में 4 बार आती है। जब ग्वाल वालों से कहा, अरे ग्वाल वालों, आप जंगल में रहने वाले, गाय बछड़े चराने वाले, और अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, भगवान की आरती नहीं हुई और तुम भंडारा प्रसाद मांगने आ गए, जाओ भग जाओ। उनको भगा दिया। जैसे ही ग्वाल वालों को भगा दिया, ग्वाल वालों ने आकर के परमात्मा से कहा, प्रभु संत महात्माओं ने हमको भगा दिया। परमात्मा ने कहा कि ग्वाल वालों, आप उनके पास क्यों गए? जो संत ऋषि है ना, उनकी पत्नियों के पास चले जाते। आज जैसे ही संत महात्माओं की पत्नियों के पास गए, उन्होंने से कहा कि ग्वाल वालों ने कहा कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, जरा भोजन दे दो। सभी ऋषि पत्नी पकवान बनाने लगी नाना प्रकार के, और कढ़ाई चलने लगी, और सभी मन में विचार करने लगी कि हम कितने भाग्यवान हैं कि आज तीनों लोकों का स्वामी कन्हैया श्याम सुंदर हमारे हाथों से प्रसाद पाएगा। सबने नाना प्रकार का भोजन बनाया, और भोजन बना करके जैसे ही ऋषि पत्नी परमात्मा के पास ले गई और भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। जब भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया तो परमात्मा प्रसन्न हो गया, और उनके पतियों ने, संत महात्माओं ने पछता करके कहा कि हमारी पत्नियां बड़ी भाग्यवान हैं। हम तो पत्थर के परमात्मा की आरती करते रहे, पत्थर के परमात्मा के लिए घंटी बजाते रहे, और सचमुच का परमात्मा भूखा बैठा रहा। यानी कि कथा का अर्थ क्या है? कथा का भाव है कि आप पत्थर के परमात्मा की पूजा करते रहो, पत्थर के परमात्मा को भोग लगाते रहो, और सचमुच का परमात्मा भूखा बैठा है तो पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं। सचमुच का परमात्मा कौन? जन्म देने वाले माता पिता। कि जिसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी भी जरूरत क्या होगी। माँ तेरी मूरत के आगे भगवान की सूरत क्या होगी। परमात्मा को तो नहीं देखा, लेकिन माता पिता को सबने देखा है। माता पिता को भोजन नहीं कराया और जाकर के वृंदावन में भंडारा किया, जागरण करवाया। भागवत करवाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? कि सच्चे माता पिता हमारे सच्चे देवी देवता हैं। एक बार सेठ जी चारपाई पे सो रहे थे। एक भाई साहब चारपाई पे सो रहे थे, तो रात्रि के समय परमात्मा सपने में आकर के उन भाई साहब से कहता है कि निद्रा मग्न भक्त से प्रभु ने और कहा स्वप्न में आकर कि भक्त राज कल किसी समय आऊंगा तुम्हारे घर पर। हे भक्तराज, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कि भक्तराज ने सुनी बात और खुली आंख अलसाई,
और प्रभु आएंगे आज मेरे घर करने लगे सफाई। आज भक्तराज ने सुंदर सफाई की, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, बढ़िया सोफा सेट लगा दिया कि भगवान ने कहा है तुम्हारे घर पे आएंगे। भक्तराज ने अपने लड़के बहू को बुलवाया, दामाद को बेटी को बुलवाया, घरवाली को नाती को बुलवाया कि आज अपने घर भगवान आने वाले हैं। सभी रिश्तेदार आ गए, नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोग बनवाए, कई प्रकार की मिठाई मंगवाई, कई प्रकार के फल मंगवाए, कई प्रकार की मेवा मंगवाई कि आज मेरे घर परमात्मा आएगा। प्यारे, परमात्मा तो नहीं आया। इतने में एक भीख भिखारी, इतने में एक वृद्ध भिखारी भीख मांगने आया। एक भिखारी आ जाता है, बाबूजी जोर से भूख लग रही है, क्या 2 रोटी दे दोगे? प्राण जा रहे हैं। उन्होंने कहा जा भाग जा, मेरे घर तो भगवान आने वाले हैं। और सुबह ही सुबह भिखारी आ गया। भक्तराज ने कान पकड़ के उसको तुरंत भगा दिया उसको। वृद्ध गई तो बुढ़िया आई। भक्तराज चला गया वो भिखारी, तो एक बूढ़ी मैया आ जाती है कि वृद्ध गया तो बुढ़िया आई और रही ताप से जलती। बुखार चढ़ा हुआ था, फीवर। बूढ़ी मैया ने कहा बाबूजी सर्दी के मारे प्राण जा रहे हैं, एक शॉल दे दोगी? इससे ओढ़ करके कम से कम जीवन गुजारा कर लेंगे, नहीं तो प्राण चले जाएंगे सर्दी के मारे। भक्तराय ने कहा जा भाग जा, मेरे घर तो परमात्मा आने वाला है, भगवान तो आए नहीं। और भिखारियों ने लाइन लगा दी। उस बूढ़ी मैया को भी भगा दिया कि बुढ़िया गई तो लड़का आया और बिल्कुल एक अड़ंगा। जैसे ही छोटा सा लड़का आ गया और कहने लगा बाबूजी जोर से भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, 5 रुपए दे दो, एक चाय पी लूंगा। भक्तराज ने कहा जा भाग जा, मेरे घर परमात्मा आने वाला है और भगवान तो आया नहीं। लेकिन भिखारियों ने लाइन लगा दी। भक्तराज ने कान पकड़ के उसको तुरंत भगाया और शाम हो गई, भक्तराज के घर भगवान न आया। शाम हो गई लेकिन परमात्मा नहीं आया। सेठ जी ने भोजन नहीं किया, भक्तराज भूखा रह जाता है, सब्जी खराब हो जाती है, पूड़ी सूख जाती है, फल काले पड़ जाते हैं, मिठाई मुरझा जाती है, दामाद लड़के बहू भूखे बैठे हैं। लेकिन कहा कि भगवान झूठ बोल गए। परमात्मा ने कहा कि कल तुम्हारे घर पे आएंगे, लेकिन भगवान नहीं आया। भक्तराज रात्रि में भूखे पेट सो जाता है चारपाई पे। रात को परमात्मा सपने में आकर के कहते हैं कि भक्तराज में 3 बार और तुम्हारे घर पे आया और तुमने मेरा कान पकड़ के बारंबार भगाया। सेठ जी ने कहा प्रभु आप बड़े अन्यायी निकले, आपने कहा कि हम आएंगे, आप कहाँ आए? फल मिठाई मिष्ठान मेवा 56 प्रकार के भोजन खराब हो गए, पूरा परिवार भूखा बैठा रहा प्रभु, लेकिन आप नहीं आए। भगवान ने कहा क्या ठेका मैंने ले रखा कि मुकुट बांध आऊंगा। प्यारे ना जाने किस भेष में और मिल जाए भगवान। प्यारे परमात्मा का कोई मालूम नहीं, कोई ठिकाना नहीं, किस भेष में तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। प्यारे सच्चे देवी देवता जन्म देने वाले माता पिता हैं। माता पिता में लातें लगाई, वृंदावन में जाकर के भंडारा किया, मैहर माता पे जाकर के जागरण करवाया और गोकुल में जाकर के अयोध्या में जाकर के भागवत करवाई। गारंटी की बात है नरक में जाना पड़ेगा। एक बालक था, वो जम्मू गया वैष्णो देवी मैया के पास।
मैया का दर्शन किया, मैया प्रसन्न हो गई, कहा बेटा कहां से आया है? लड़के ने कहा मैया एमपी ग्वालियर से। बेटा कितना पैसा खर्च हुआ? 5000 रुपए। बेटा क्यों आया है? मैया मैं तेरा आशीर्वाद लेने आया हूं। वैष्णो देवी मैया ने कहा बेटा क्या तेरी जन्म देने वाली मां मर गई? लड़के ने कहा नहीं, जन्म देने वाली मां तो जिंदा है, लेकिन जब से शादी हो गई है तब से बोलना चालना बंद है। मैया ने कहा बेटा गारंटी की बात है, नरक में जाना पड़ेगा। जन्म देने वाली मां से बोलता नहीं है और पत्थर की मां का आशीर्वाद लेने आया है। संत कहता है कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और भगवान से ये बात टाली नहीं जाती। 5 घर में झाड़ू पोंछा करके 5 बेटे को पाल लेती है एक माँ। उन 5 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। प्यारे अगर माताओं में लाते लगाई और भंडारा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज दुनिया में माता न होती, न होता सवेरा, न जलती ये ज्योति। अगर आज दुनिया में माता न होती, न होता सवेरा, न जलती ये ज्योति, न होता सवेरा, न जलती ये ज्योति।